वित्त वर्ष 2025 शुरू हो चुका है और ऐसे में ये साल एक और ऐसा धुरंधर साल होने वाला है जब आईपीओ मार्केट में आपको भरमार अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसमें आप पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस खास वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि कितने आईपीओस इस नए साल में आ सकते हैं और कितना पैसा वो जुटा सकते हैं। जो फिगर हमारे पास है इसे जानकर आपको हैरानी होगी कि 1 लाख करोड़ तक रेज हो सकते हैं इस वित्त वर्ष में आईपीओ के द्वारा, यानी कि रिटेल निवेशकों के लिए भरमार अपॉर्चुनिटीज होंगी और बहुत सारे आईपीओस ऐसे आएंगे जहां पर आप भी पैसा कमा सकते हैं। ये रिपोर्ट आई investments.com से, जो कि एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसने बताया कि कुल मिलाकर 56 कंपनियां तो ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट्स सेबी मार्केट रेगुलेटर के पास सबमिट कर चुकी हैं 70,000 करोड़ के आईपीओस के लिए पैसा रेज करने के लिए अपॉर्चुनिटी मांग चुकी हैं और परमिशन मांग चुकी हैं। और उनमें से 19 कंपनीज को तो ऑलरेडी सेबी की अप्रूवल भी मिल चुकी है 25,000 करोड़ के आईपीओस के द्वारा पैसा रेस करने के लिए। तो 1 लाख करोड़ का अनुमान है, उसमें से 25,000 करोड़ तो आप मान के चलिए, क्योंकि 19 कंपनियों को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। 37 कंपनियां ऑलरेडी 45,000 करोड़ रुपए आईपीओ द्वारा रेस करना चाहती हैं और केवल वेट कर रही हैं कि जैसे ही सेबी की क्लियरेंस मिलेगी वो तुरंत ही बता देंगे कि कब और कौन से महीने में, कौन से डेट्स में वो ये आईपीओ लेकर आना चाहते हैं। जो इन 56 कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, इनमें से कुल 9 ऐसी कंपनियां हैं जो कि न्यू एज टेक फर्म्स हैं, जहां पर 21,000 करोड़ रुपए आप रेज होता हुआ देखेंगे आईपीओ स्पेस से। यानी कि एक और एक्सेप्शनल साल होने वाला है आईपीओस के लिए। और ये क्यों, आईपीओस में इतने ज़्यादा डिमांड क्यों आ रही है, या क्यों बहुत सारी कंपनियां अपना आईपीओ इस साल लॉन्च करने वाली हैं? आप देखिए, डोमेस्टिक कैपिटल लगातार बढ़ रहा है, रिटेल निवेशकों का पोर्शन लगातार आगे बढ़ रहा है, गवर्नेंस कंट्री की काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप अपने उच्चतम स्तरों पर है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफ़ी सपोर्टिव हैं, एफडीआई के फ्लोज लगातार भारत में आ रहे हैं, राइजिंग फाइनेंशियल लिटरेसी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में, और उनके आने से बहुत सारी कंपनीज एंथुजियास्टिक फील कर रही हैं कि वो भी पब्लिकली लॉन्च कर सकती हैं, जहां एक तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा होगा, कंपनियों को भी मार्केट से पैसा उठाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। तो बहुत सारे आईपीओस पाइपलाइन में हैं जिससे कि इंडियन इकोनॉमी, जो कि अभी रोबस्ट शेप पे चल रही है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। और करंटली FY25 में आईपीओ लैंडस्केप डेफिनेटली काफ़ी वाइब्रेंट होने वाला है और बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ निवेशकों के लिए मिलने वाली है। इसका कंपैरिजन आप देखिए, अभी जो FY24 साल गया 31 मार्च को, उसमें इस पूरे वित्त वर्ष में आपको 76 कंपनियों ने आईपीओ के द्वारा पैसा रेस करते हुए दिखी, जिनमें से अगर आप देखेंगे 62,000 करोड़ रुपए नियरली रेस हुआ है मेन बोर्ड आईपीओ से, जो कि 19% तक का जंप है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से। यानी कि ज़्यादा कंपनियों ने आईपीओ लेकर आया और ज़्यादा फंड्स रेस हुए इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और अब ये उम्मीद है कि FY25 में इससे भी ज़्यादा फंड रेस होगा आईपीओस द्वारा और भी ज़्यादा कंपनियां आ सकती हैं लॉन्च होने के लिए आईपीओस के साथ। अब एवरेज जो फर्स्ट डे गेन्स थे, जिसके लिए आमतौर पर रिटेल निवेशक लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओ मार्केट में निवेश करते हैं, उसमें भी FY24 में एवरेज फर्स्ट डे गेन्स 28% तक के थे। कुल मिलाकर 70% से ज़्यादा, यानी कि 55 कंपनियां ऐसी थीं जो कि लिस्ट हुई आईपीओ द्वारा FY24 में, और आज भी वो अपने इशू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसे आईपीओस आए जहां पर सीरियस मनी इन्वेस्टर्स का बना। अब FY25 की अगर आप बात करें तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? महावीर लुनावत, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पंतोमत कैपिटल एडवाइजर्स के, उनका मानना है 1 लाख करोड़ तक का तो आईपीओ का फिगर देखने को मिल सकता है, और ये फिगर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है अगर कोई ग्लोबल शॉक्स इंडियन मार्केट्स को अफेक्ट करते हुए ना दिखे। अब सवाल आता है कि कौन से हैं ये आईपीओस? तो कुछ नाम तो हमारे सामने हैं, जिनके नाम मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी की लिस्ट जैसे जैसे आती रहेगी बिजनेस टुडे बाजार पर आपको सबसे पहले हम बताएंगे। गो डिजिट इंश्योरेंस स्पेस की दिग्गज कंपनी काफ़ी समय से आईपीओ के लिए लाने के लिए वेट कर रही है, और फाइनली FY25
2025 में उम्मीद है ये अपना आईपीओ ले आएगी। स्विगी, इसका भी हाल ही में अनाउंसमेंट आया था कि अब ये आईपीओ अपना FY25 में लॉन्च करने वाली है। इस आईपीओ के ऊपर भी आप नजर रखें। ओला इलेक्ट्रिक, काफी समय से इस आईपीओ के आने की उम्मीद है और अब FY25 में ये आईपीओ आ सकता है। वारी एनर्जीज एक और आईपीओ है जो कि इस कंपनी जिसका ऑलरेडी अनुमान है कि FY25 में लॉन्च करेगी। और ब्रेन बीज सॉल्यूशंस भी एक न्यू एज कंपनी है जहां पर उम्मीद है कि इसी वित्त वर्ष में आप इसका आईपीओ देख पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, तो उन नाम को जब तक कि हमारे पास कॉन्फर्मेशन नहीं आ जाती वो हम आपके साथ तभी शेयर करेंगे जब कॉन्फर्मेशन आ जाए। लेकिन ये कुछ नाम ऑलमोस्ट रेडी है कि जैसे ही हमें आपको पता चलेगा कि कौन सी डेट्स पर आएंगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और आईपीओ स्पेस पर अगर आपकी भी नज़र है या आपके मन में भी कोई भी ऐसा सवाल है कि कौन सी कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है, आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन है, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए और हम उसके बारे में और डिटेल रिसर्च करके आपके लिए नई वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।